हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीपीएस ऑनलाइन टीम में। तो हम लोग जो पिछले क्लास में जो पढ़े थे उच्चारण स्थान पढ़े थे, जैसे क वर्ग है मतलब क का पांचों वर्ग जो है उसका जो उच्चारण स्थान कंठ होता है, चवर्ग का तालु होता है, उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो टॉपिक चालू होगा वो एक संज्ञा है, जिस संज्ञा का हम लोग क्या नाम भी कहते हैं। ठीक, तो संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछता है, जिसे आपको एग्जाम्पल दे देगा, बताइए तो अंगूर का गुच्छा कौन सी संज्ञा है। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है कि भाववाचक है। ठीक, तो उसी के बारे में आज की क्लास कर लिए तो आपको संज्ञा क्या कर दीजिएगा, सब चीज को बता दीजिएगा। कुछ भी संज्ञा के बारे में पूछे तो आप लोग तुरंत जवाब दे दीजिएगा। ठीक, लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए, संज्ञा को पूरा क्लास आप लोग सही से देखिए। ठीक, तो संज्ञा मतलब क्या होता है, नाम। क्या होता है, नाम। अगर आपसे पूछा कि संज्ञा किसे कहते हैं तब क्या कहिएगा। अगर पूछा आपसे जो संज्ञा किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा, बताइए। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु, भाव आदि के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थान तस्थान जितने भी क्या सब संज्ञा हो गया। ठीक, ये भी नाम लीजिए वो क्या है, संज्ञा है। समझे। अब उसमें से कौन कौन संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, पांच। कितने होते हैं, पांच। आप लोग का पता होना चाहिए, संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। क्या होता है, नाम होता है। क्या होता है, सामान्य अर्थ होता है नाम। संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिएगा, संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है, नाम होता है। आप लोग से पूछेगा संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है, और यही दे देगा ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा नाम दे देगा ऑप्शन में, तो आप नाम लगा दीजिएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि संज्ञा कितने भेद होते हैं तो क्या बोलिएगा, संज्ञा के पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, पांच। देखिए संज्ञा कितने भेद होते हैं, पांच। आप कौन कौन संज्ञा होते हैं सो बताइए तो। संज्ञा के पांच कितने कौन कौन संज्ञा होते हैं। पहला हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक। क्या होगा, व्यक्तिवाचक। दूसरा हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा जातिवाचक। क्या होगा, जातिवाचक। और तीसरा नंबर हो जाएगा दोस्तों समूहवाचक। क्या होगा, समूहवाचक। चौथा नंबर हो जाएगा द्रव्यवाचक। क्या होगा, द्रव्यवाचक। और पांचवा नंबर हो जाएगा भाववाचक। क्या होगा, भाववाचक। अगर आप लोगों से पूछे कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, पांच। कितने भेद होते हैं, संज्ञा के पांच भेद होते हैं। कौन कौन, पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है समूहवाचक, और चौथा होता है द्रव्यवाचक, और पांचवा होता है भाववाचक। क्या होता है, भाववाचक। अगर आपसे पूछे व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहिएगा, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। तो आप लोग क्या, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं, जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे रहीम। क्या बोलेंगे, रहीम। बताइए तो रहीम जी एक ही नाम है ना, स्पेशल नाम है ना। हम बोलेंगे राम। क्या बोलेंगे, राम। हम बोलेंगे पटना। क्या बोलेंगे, पटना। स्थान पटना एक जगह है। ठीक, तो जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा जातिवाचक संज्ञा तो क्या कहिएगा, जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे बताइए क्या होगा जातिवाचक संज्ञा में, जैसे हम बोल दिए कुत्ता। क्या बोल दिए, कुत्ता। जैसे बोल दिए लड़का। क्या बोले, लड़का। जैसे बोले हम कि, जैसे बोल दिया आप लोग क्या लड़की। क्या बोल दिए, लड़की। जैसे बोल दिए क्या गाय। क्या बोल दिए, गाय। अब बताइए तो अगर आपसे पूछे जे कुत्ता क्या एक चीज का नाम है,
इससे पूरे जाति का मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितना कुत्ता है वो सारा कुत्ता का चर्चा अगर होगा तो जातिवाचक संज्ञा होगा। कौन होगा? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से लड़का, लड़का एक नाम तो नहीं लिए, अगर नाम लेते तो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर सिर्फ लड़का पूछा, लड़का कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग सीधा आंख मूंद के जवाब दीजिए क्या? जातिवाचक। क्या दीजिएगा? जातिवाचक। लड़की भी क्या है? हर एक सब लड़की का नाम ले लिए। ईद नहीं है कि खाली हम एक ही लड़की का नाम लिए, वाह एक सोनम बोले तो हाँ खाली सोनम में होगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अगर सोनम बोल दिए तो कहाँ चलाएगी? वो व्यक्तिवाचक में चलाएगी। ठीक, अगर पूरा लड़की अगर सीधा कह दिए तो कहाँ चल जाएगी? जातिवाचक में। पूरा लड़की की बात हम कर दिए। ठीक, गाय बोले तो पूरा गाय की बात कर दिए। ठीक, तो जिससे पूरा जाति का बोध हो से जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, ठीक उसी प्रकार दोस्तों होता है समूहवाचक। क्या होता है? समूहवाचक। तो समूहवाचक क्या कहे? जिस संज्ञा से पूरे समूह का बोध हो। क्या हो? जिस संज्ञा से पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग देखे होंगे वर्ग, जैसे में क्या? वर्ग। वर्ग मतलब बुझते हैं? जो क्लास का जो वर्ग होता है, जो स्कूल में पढ़ता है बच्चा सब, उस वर्ग में देखिएगा एक विद्यार्थी रहता है। बताइए तो, आप लोग पीछे पढ़े कवर्ग, कवर्ग में एक था खाली, क था नहीं, 5 वर्ण था। उसी प्रकार वर्ग, अगर वर्ग क्लास में जाइएगा तो वहां पर सभी बच्चा होगा, तो सभी बच्चा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। कहिएगा मेला। क्या कहिएगा? मेला। मेला कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। कहिएगा अंगूर का गुच्छा। क्या? अंगूर का गुच्छा। क्या होगा? अंगूर का गुच्छा क्या होगा? समूहवाचक। कहिएगा कि सभा। क्या कहिएगा? सभा कौन सी संज्ञा? समूहवाचक। अगर आपसे पूछेगा कथी? सेना। क्या? सेना। सेना कौन सी संज्ञा? समूहवाचक। आप लोग को पता है जो भारत देश पर जो रक्षा करता है सेना, वो सेना एक रहता है। वहां पर देखिएगा एकजुट में 15, 20, 24, 50 जितना होता है एकजुट में रहते हैं। तो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। आप कहेगा द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या कहिएगा? जिस संज्ञा से मापने या तौलने की बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि जिस संज्ञा से मापने और तौलने का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे मैं अगर आप लोग से पूछेगा द्रव्यवाचक संज्ञा क्या? दही। क्या? दही, घी, दूध, ठीक, और तेल, जिससे मापेंगे तौलेंगे कौन सी संज्ञा होगा? सोना। ठीक, ये सब कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। ठीक, चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि भाववाचक। क्या? लास्ट पूछेगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या कहिएगा? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति का गुण और धर्म का पता लगे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बुढ़ापा। जैसे में क्या होगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा, समझे? गरीबी। गरीबी, ठीक, लड़प्पन। लड़प्पन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई लड़प्पन, अगर कोई लड़ाकू आदमी है तो उसका गुण का पता चल रहा है तो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। गरीबी। गरीबी ये क्या हो रहा है? सबको पता लग रहा है कि ये क्या है? बहुत गरीब है, उसके गुण के बारे में पता लग रहा है, तो कौन संज्ञा? भाववाचक। ठीक, समझे कि नहीं? अगर आपसे पूछेगा बुराई, बुराई होगा, ठीक, दया होगा, ये सब कौन सी संज्ञा होगा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक, एक बार सुन लीजिए परिभाषा। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से तौलने या मापने का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिससे किसी व्यक्ति का गुण और धर्म पता चले क्या कहते? उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने भेद? 5। कितने भेद? 5। ठीक, अगर आप लोग ये पढ़ लीजिएगा और एग्जाम्पल इतना देख लीजिएगा तो आप लोग से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अगर समूह होगा तो समूहवाचक संज्ञा होगा, अगर एक व्यक्ति का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, पूरे जाति का नाम ले लिया तो जातिवाचक संज्ञा होगा, जिसे तौलेंगे और मापेंगे वो कौन? द्रव्यवाचक हो गया। और जिसे जिसे मतलब कि गुण और धर्म पता चले, बचपना, लड़प्पन, ये सब पता चले कौन? तो भाववाचक। कौन वाचक? भाववाचक। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आया है तो इसे दूर तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग क्या सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक, तो सर्वनाम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले संज्ञा का क्वेश्चन आंसर थी, क्वेश्चन करवा देंगे आप लोग से, ठीक, ऑब्जेक्टिव। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।